हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्विस पॉली में। और आज हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट का नेम है हमारा थर्मल इंजीनियरिंग यानी ऊष्मा अभियांत्रिकी, पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के लिए। पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर, इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर भी 1 है। इसका नाम है मूल संकल्पना यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं। इसमें जब हम दो अलग अलग तापमान की वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने के बाद उच्च तापमान की वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर ताप तब तक जाता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान समान न हो जाए, अर्थात ऊष्मा के इस ट्रांसफ़र की घटना को ऊष्मा गतिकी कहते हैं। कहने का मतलब है, इसमें सिंपल सी भाषा है। वैसे तो एक डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन वे में लिखना है इसको हमने, लेकिन अगर सिंपल सी बात करें कि ऊष्मा मतलब जो ताप होता है वो ज़्यादा से कम की ओर जाता है। कोई भी वस्तु है, यदि किसी वस्तु में कम ताप है और उसे, जैसे कि एग्जांपल ले लें हम, एक बॉटल है, बॉटल में पानी है, फ्रीज़ में रखी है, और फ्रीज से जब उसे बाहर निकालेंगे तब उसका जो टेम्परेचर वो अलग होगा। लेकिन जब वायुमंडल में यानी वातावरण में रख देंगे तो उसका टेम्परेचर वायु यानी वातावरण के इक्वल हो जाएगा, यानी ज़्यादा से कम की ओर आएगा। ये होगा ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स। यानी ऊष्मा, अगर इसे अलग अलग करें थर्मोडायनेमिक्स को, थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो मतलब हीट, डायनामिक मतलब मोशन। तो हीट का मोशन हुआ इसमें, वही है हीट का एक्सचेंज, कि सिर्फ ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही किया जा सकता है। अब अगला है हमारा ऊष्मागतिकी अवस्था यानी थर्मोडायनामिक स्टेट। जब हम एक निकाय को दी गई शर्तों के तहत संतुलन में होती हैं तो यह निश्चित ऊष्मागतिकी अवस्था में कहा जाता है। निकाय की अवस्था को विभिन्न अवस्थात्मक राशियों यानी स्टेट क्वांटिटीज द्वारा वर्णित किया जा सकता है, जो इस प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करते हैं। ये हो गई हमारी ऊष्मागतिकी की अवस्था। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी निकाय यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सबसे पहली बात होती है कि सिस्टम किसे कहते हैं। हमें जिस भी किसी थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मल इंजन में जिसको भी पढ़ना होगा, जिस पर भी हमारा फोकस होगा, उसे हम सिस्टम कहेंगे। देखिए, वह निश्चित क्षेत्र, देखिए यहाँ लिख दिया है कि निश्चित क्षेत्र, यानी ये डेफिनेट पॉइंट कह सकते हैं, या फिर सिस्टम, उसी को सिस्टम कहेंगे हम, जिसके बारे में हमें मूल रूप से पढ़ना है। इसीलिए लिखा है वह निश्चित क्षेत्र जिसमें द्रव के गुणों का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। यानी एक पार्टिकुलर पॉइंट के बारे में हमें पढ़ना है जो कुछ भी, तो उसी को हम सिस्टम मान लेते हैं, जिस पर भी हमें फोकस करना है। इस क्षेत्र में ऊर्जा रूपांतरण तथा स्थानांतरण में गुणों के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी जो ऊर्जा का क्षेत्र है, उसमें ऊर्जा रूपांतरण, स्थानांतरण, उसके अध्ययन का, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि स्पेस में रेखाओं द्वारा घेरा हुआ क्षेत्र तथा इसमें उपस्थित द्रव्य दोनों का संयुक्त रूप ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। जैसे कि स्पेस है, स्पेस मतलब जो वातावरण मान लेते हैं, ये सब स्पेस है, तो इसमें जो दोनों का संयुक्त रूप होगा, मतलब किसका, कि रेखाओं निकाय। और किसी स्पेस में निकाय क्या होता है, घिरा हुआ होता है, यानी कोई ना कोई जगह लिए है।
तो वो क्षेत्र में उपस्थित द्रव्य और दोनों संयुक्त रूप से ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। ये हो गई ऊष्मागतिकी निकाय की डेफिनेशन, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब देखते हैं हम अपनी परिसीमा यानी बाउंड्री क्या है। बाउंड्री किसे कहते हैं? वह रेखा जो निकाय के यानी सिस्टम के क्षेत्र को चिन्हित करती है, परिसीमा कहलाती है। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें, वह आवरण जो ऊष्मागतिकी निकाय यानी सिस्टम तथा परिवेश मतलब सराउंडिंग को पृथक करती है, परिसीमा कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल है, ये स्पेस मान लिया, कोई स्पेस में कोई भी बॉटल या कुछ भी रखा हुआ है, तो यहाँ ये निकाय है, ये निकाय हो गया, और ये बाहर का जो भी बचा वो सब स्पेस है। तो जो स्पेस को निकाय से यानी परिवेश को यानी सराउंडिंग को निकाय से जो भी आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर बनी हुई जो भी अलग करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बाउंड्री। जैसे कि ये पेंसिल है, ये स्पेस में रखी हुई है, मान लीजिए एक प्रकार से ये पेंसिल स्पेस में रखी हुई है, लेकिन जब इसकी बाउंड्री क्या होगी? जो इसके ऊपर का जो आउटर लेयर जो परत बनी हुई है, ये वाली, ये जो परत बनी हुई है चारों तरफ इसकी, ये क्या कहलाएगी? इसकी परिसीमा कहलाएगी। ये हो गया बाउंड्री। अब देखते हैं हम सराउंडिंग यानी परिवेश। निकाय की परिसीमा के बाहर का क्षेत्र जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, परिवेश कहलाता है। अब परिवेश सराउंडिंग क्या हो गया? यानी ये था निकाय, अब जो इसके बाहर बचा क्या हुआ? वो सब सराउंडिंग ही है, यानी परिवेश है। देखिए समष्टि, यूनिवर्स किसे कहते हैं? निकाय तथा परिवेश को मिलाकर समष्टि का निर्माण होता है, यानी सराउंडिंग और उसको सिस्टम को मिलाकर, यानी ये क्या निकाय है और ये बाहर क्या बचा हुआ है? यानी सराउंडिंग, ये सराउंडिंग था बाहर, और ये निकाय है, और ये क्या थी? हमारी आउटर लेयर, जिसे हम कह सकते हैं बाउंड्री कह सकते हैं। तो बाउंड्री को छोड़कर यानी सराउंडिंग और निकाय को मिला दिया जाए, इसको ऐड कर दिया जाए, तो हमारा क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है, यानी समष्टि बनती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये सिस्टम है और ये चारों तरफ इसके बाउंड्री है, और ये जो बचा हुआ है वो सब इसके चारों तरफ जो बचा वो सराउंडिंग। अब बाउंड्री को हटा दिया जाए, सिस्टम और यूनिवर्स सराउंडिंग को मिला दिया जाए, तो क्या बनता है? हमारा यूनिवर्स, यानी समष्टि प्राप्त होती है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं इसके टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टाइप्स देखते हैं, कौन कौन से टाइप्स के निकाय हैं। सबसे पहला है हमारा खुला ऊष्मागतिकी निकाय, यानी ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय यानी सिस्टम की परिसीमा यानी बाउंड्री से ऊर्जा तथा द्रव्यमान यानी मास दोनों का स्थानांतरण यानी एक्सचेंज, यानी निकाय से एनर्जी और मास दोनों का स्थानांतरण एक्सचेंज हो सके, तो उसे खुला ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका गैस टरबाइन, पाइप वाष्प टरबाइन, वाष्प इंजन ETC। जैसे कि ये देखिए, यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल अच्छे से है। इसमें क्या है? निम्न दाब वायु प्रवेश, जो इसमें वायु प्रवेश की गई है उसका दाब क्या है? अभी निम्न है। अब ये इसके अंदर गई, अंदर जाने के बाद इसमें जो वायु अंदर गई उस पर क्या हुआ? कंप्रेस, यानी दबाव पड़ा। तो जो वायु बाहर निकलेगी क्या निकलेगी? उच्च दाब वायु, मतलब जो भी वायु बाहर निकलेगी उसका दाब कैसा हुआ? उच्च होगा, और इसमें ऊष्मा की क्या हुई? हानि। तो दोनों हुए, कंप्रेस भी हुआ द्रव्यमान में और एनर्जी दोनों का हुआ ना, और ये विद्युत मोटर लगी हुई विद्युत कार्य सॉफ्ट है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ये हो गया खुला ऊष्मागतिकी निकाय। अब आगे देखते हैं
अगला है हमारा बंद ऊष्मागतिकी निकाय, क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम। वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से केवल ऊर्जा का स्थानांतरण हो सके, बंद ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। इसमें क्या होगा, देखो ये निकाय, ये परिसीमा इसके बाहर की मतलब बाउंड्री, और ये जो भी बचा हुआ वो परिवेश यानी सराउंडिंग। ऊर्जा ने इसमें प्रवेश किया निकाय में और इधर से बाहर निकल गई। इसमें इसका मतलब ऊर्जा आई और निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो हमारा द्रव्यमान है उसका कोई भी मैटर डिपेंड नहीं करता, तो इसमें केवल और केवल ऊर्जा का ही स्थानांतरण होगा। ये होगा हमारा फिर बंद ऊष्मागतिकी निकाय। तीसरा है विलगित ऊष्मागतिकी निकाय, आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम। वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और ना ही द्रव्य का यानी द्रव्यमान का आइसोलेटेड द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है, आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल हो गया इसका थर्मल फ्लास्क। और आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ साथ में नोट्स बनाते हुए भी चलिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए आपको वीडियो कैसी लगी।